नमस्कार। कभी सोचा है एक मुस्कान के पीछे क्या क्या छिपा हो सकता है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। जबड़े के अंदर की एक छिपी हुई दुनिया का सफर, और हमारा गाइड होगी एक कमाल की टेक्नोलॉजी जो अनदेखे को भी दिखा देती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ किसी के जबड़े की 3D तस्वीर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा का पूरा लैंडस्केप है जिसमें न जाने कितनी कहानियां दफन है। तो सवाल ये उठता है कि इन कहानियों को पढ़ा कैसे जाए। चलिए पता लगाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए जाहिर है एक खास तरह के नक्शे की जरूरत पड़ेगी, और हमारा हाईटेक गाइड है CBCT स्कैन। यही हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगा। अब ये CBCT स्कैन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे जबड़े का एक, कह लीजिए, सुपर डिटेल्ड 3D गूगल मैप्स बनाने जैसा है। यही वो पावरफुल टूल है जो हमें हर कोने, हर दरार में झांकने की ताकत देता है। अच्छा, तो फर्क क्या है एक पुराने 2D एक्सरे और इस 3D CBCT स्कैन में? अरे जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक नॉर्मल एक्सरे एक सीधी सपाट तस्वीर की तरह है जिसमें सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखती हैं, कुछ साफ नहीं होता। लेकिन CBCT स्कैन ये तो एक पूरा 3D मॉडल है। इसे आप घुमा सकते हैं, स्लाइस करके अंदर देख सकते हैं, हर एंगल से परख सकते हैं। और यही छोटा सा फर्क डायग्नोसिस और प्लानिंग की दुनिया में एक क्रांति ले आया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हाईटेक नक्शा हमें आखिर दिखाता क्या है। खास तौर पर वो दिक्कतें जो आम तौर पर नजर ही नहीं आती। और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली बात यही है। अक्सर जो सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं ना, वो बिल्कुल खामोशी से पनपती हैं, सतह के ठीक नीचे छुपी हुई, इंतजार करती हुई, जब तक कि उन्हें देखने का कोई जरिया न मिल जाए। ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्क्रीन पर देखिए, दांत की जड़ के ठीक नीचे एक छोटा सा गहरा सा हिस्सा दिख रहा है। ये कोई परछाई नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अंदर एक इन्फेक्शन की वजह से हड्डी गल रही है। सोचिए, 3D स्कैन के बिना इस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती, तब तक जब तक ये एक बहुत बड़ी और दर्दनाक मुसीबत ना बन जाती। अब ये सिस्ट क्या भला है, इसे समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे सिर्फ एक खाली जगह मत समझिए, नहीं, ये एक एक्टिव, लगातार बढ़ने वाली चीज है जो अच्छी भली हड्डी को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। 17 मिलीमीटर, अंदाजा लगाइए, ये एक बड़े मटर के दाने से भी ज्यादा है। और ये जबड़े की हड्डी के अंदर चुपचाप बढ़ता जा रहा था। ये एक और सबूत है कि कैसे CBCT स्कैन उन दिक्कतों का असली साइज सामने लाता है जो बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलती। चलिए अब इस टूर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है जब दांत थोड़े बिगड़ेल हो जाते हैं और अपने सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो होता क्या है जब दांत अपना तयशुदा प्लान फॉलो नहीं करते? बड़ा अच्छा सवाल है ना? देखिए, नॉर्मली तो दांतों का एक पूरा सेट प्लान होता है कि उन्हें कहाँ और कैसे निकलना है, पर कभी-कभी वो अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। ये देखिए, ये एक क्लासिक केस है, फंसी हुई अकलदाढ़। इनको निकलना तो सीधा ऊपर की तरफ था, लेकिन ये महाशय तो हड्डी के अंदर आड़े होकर पूरी तरह से लेटे हुए हैं, मानो आराम फरमा रहे हों। ये प्रॉब्लम तो कॉमन है, लेकिन जब आप इसे 3D में देखते हैं ना, तब इसका असली इम्पैक्ट समझ में आता है। और ये कहानी सिर्फ अकलदाढ़ की नहीं है। यहाँ देखिए कितनी अलग अलग तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। जबड़े में फंसे हुए कैनाइन दांत, तालू में छुपे हुए एक्स्ट्रा दांत, और भी बहुत कुछ। CBCT स्कैन हमें इन सभी अजीबोगरीब मामलों को बिल्कुल सही सही पकड़ने में मदद करता है। तो अब तक हमने बात की कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स पता लगाई जा सकती हैं। अब जरा नजर डालते हैं इसके एक और कमाल के इस्तेमाल पर, कि कैसे इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुश्किल प्रोसीजर्स की प्लानिंग की जाती है। जहाँ कोई दांत नहीं है, वहाँ एक नया दांत कैसे बनाया जाए? ये मॉडर्न डेंटिस्ट्री की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है, और इसका जवाब छिपा है परफेक्शन और प्लानिंग में। और यही सबसे कमाल की बात है। असली सर्जरी शुरू होने से बहुत पहले डेंटिस्ट CBCT डेटा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर ही पूरी सर्जरी प्लान कर लेते हैं। मतलब वो स्क्रीन पर ही इम्प्लांट को एकदम सही जगह, सही एंगल और सही गहराई पर लगाकर देख सकते हैं। एक तरह की वर्चुअल सर्जरी। और ये प्लानिंग कोई मोटी मोटी नहीं होती, बल्कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होती है। हड्डी की चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ मिलीमीटर के भी छोटे हिस्से तक नापा जाता है। यहाँ तक कि हड्डी की क्वालिटी कैसी है, मतलब वो मजबूत है या नरम, ये भी पता लगाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले जमीन की जांच होती है।
ये सब कुछ इसलिए ताकि सफलता पक्की हो। और हाँ, ये सिर्फ परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। देखिए, जबड़े के अंदर से एक बहुत जरूरी नर्व यानी नस गुजरती है। आप इसे जबड़े की मेन पावर लाइन समझ सकते हैं। सीबीसीटी स्कैन इस पावर लाइन का एक सटीक नक्शा बना देता है, ताकि सर्जरी के दौरान इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ न हो। चलिए, अब आते हैं अपने टूर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि इस स्कैन का काम सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कई आगे जाता है। प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। कोई आता है अपने दांतों की किसी समस्या के लिए स्कैन करवाने, लेकिन जब रेडियोलॉजिस्ट पूरी इमेज को ध्यान से देखता है तो कभी-कभी उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। जैसे मान लीजिए ऊपरी जबड़े का स्कैन हो रहा है, तो उस स्कैन में नाक के आसपास के जो साइनसेस होते हैं वो भी अपने आप आ जाते हैं। ये एक तरह का बोनस व्यू मिल जाता है। और इस बोनस व्यू से कई बार बड़ी हैरान करने वाली चीजें पता चलती हैं। रिपोर्ट्स में साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम, सांस की नली में रुकावट, ये सब कुछ पकड़ में आया है। और सोचिए, ये सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स एक डेंटल स्कैन से सामने आई। और असल में यही इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। जब पूरी तस्वीर सामने होती है तो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं होता, बल्कि उन छिपी हुई असल वजहों को ढूंढकर ठीक किया जा सकता है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जैसे जैसे हमारी देखने की ताकत और बेहतर होती जाएगी, हमारी आंखों के सामने छुपे और कौन-कौन से राज खुलेंगे। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।